हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। स्टूडेंट्स, आपका कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ने 12th की जो इकोनॉमिक्स की हमारी जो ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब हमें आज की क्लास में मैं आपको जो हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि उस बुक में हमारे पास में हम लोग क्या मतलब पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1 में क्या है। ओके, क्योंकि आज हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो पहले उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हमारे पास में जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, कि इसमें हमारे पास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग क्या कि ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, की जो ब्रिटिश जो रूल है वो कैसे ओरिजिन हुआ, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हम लोग इसको जो सोने की जो हमारे पास चिड़िया कहा जाता था, तो लेकिन अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जो कब आया, कैसे ये लोग एंटर हुए। क्योंकि हमारी जो हम लोग आप इस बुक में पढ़ने वाले हो कि इंडियन जो इकोनॉमी का जो कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ब्रिटिश को आना हुआ, कैसे हमारा देश जो है हमारे पास आज़ाद हुआ था, ऐसे कौन से इतने क्राइसिस आए, इतनी क्या प्रॉब्लम हुई है कि किसके कारण कि हमारे पास में जो हमारे जो ब्रिटिश ने आके हमारे को जो उन्होंने जो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और वो है ना, उन्होंने हमारा एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में उन्होंने क्या किया, हमारे को यूज में लिया। ये पूरा जो है सब कुछ हमारा यूनिट 1 के अंदर है। किसके अंदर? हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। हम लोग पूरी थोड़ी एक बैकवर्ड एक हिस्ट्री के बारे में पूरा आ जाएगा कि कैसे ब्रिटिश रूल हुए, कैसे इकोनॉमी डेवलप्ड हुई और कैसे हमारे पास में ऐसी क्या इतने क्राइसिस आए कि ब्रिटिशों का आना हुआ और कौन कौन से बैटल हुए हैं, और हमारे पास में पहले मतलब प्री कॉलोनियल की सिचुएशंस क्या थी, प्री कॉलोनियल क्या होता है, एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में उन्होंने उनको कैसे हमको कैसे यूज में लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें आपके यूनिट 1 में है, किसमें? इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो मैं आज आपका इसका छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इसमें आपके कि जो हमारे पास में जो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल है, ये आपको दिख रहा होगा साइड डायरेक्टली कि जो ब्रिटिश रूल जो ओरिजिन हुआ था वो हमारा पास हुआ था 1757 के अंदर, राइट। तो जो हमारे पास में जो 1757 में हुआ था, जो ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लाजे, और ये हमारे पास इन द बिटवीन इन द हमारे पास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाबजी ऑफ बंगाल जो एक अंडरस्टूड है, इसमें जो हमारे पास में किसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ये जीत गई थी। फिर इसके बाद में इन्होंने ब्रिटिशों के बाद में इनका ये एक इंडिया के तो इंडिया पर एक वो इन्होंने वो हो गया कि कैसे किसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, कि वो धीरे धीरे क्या करें इंडिया के अंदर एंटर होने लग गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो इंडिया के अंदर हमारी जो इकोनॉमी मतलब एज ए फीडर इकोनॉमी के रूप में इन्होंने इसको क्या किया, इंडिया को यूज में लिया। कैसे कि रॉ मटेरियल तो वो यहाँ से ले जाते थे ब्रिटिश, ठीक है, और रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ पे इन्होंने क्या कर रखी थी, मशीनें अपनी स्टैब्लिश कर रखी थी। मशीनों से वहाँ से इन्होंने फिर वहाँ पे जो पैक कर करके फिर इंडिया में क्या करते थे, ये सप्लाई करते थे। इन्होंने क्या किया, एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि वो अपने यहाँ पे रह के अपनी जो वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो क्या कर रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे, वहाँ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी और अपने यहाँ पे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस उत्पन्न हो रहे थे। यहाँ अपनी इकोनॉमी से साथ में इस तरीके से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी कैसे कि हम लोग आगे, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास प्री कॉलोनियल, हमारे पास में कॉलोनियल क्या हो रहा होता है कि जहाँ पर एक बहुत बड़ी जो क्या होती है इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमी जो दूसरे के ऊपर दूसरी जो इकोनॉमी होती है उसको कैसे एक क्या किया जाए, एक मेन फोकस, एक मेन टारगेट किया जाए उसकी इकोनॉमी को गिराने के लिए। तो ये सब जो प्लानिंग थी, ये सब जो एक मतलब हम लोग कहना चाहे क्राइसिस जो आ रहे थे, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये किसके यहाँ से हो रही थी, ब्रिटिशों के यहाँ से हो रही थी। जो हमारे पास में जो फिर इसके बाद में हमारे पास उनका बेसिक पर्पज ही यही था। बेसिक पर्पज क्या था कि मेन पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, कि उनका जो मेन पर्पस ये था एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में कि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी को कैसे क्या किया जाए, कि एज अ एक तरह से उसको एक यूज़ किया जाए, जिससे वो खुद की तो इकोनॉमी को क्या किया था, वो डेवलप कर रहे थे और एज अ यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ कंपनी को क्या कर रहे थे, एज अ वहाँ पे वो लोग मशीनें स्टैब्लिश करी, मशीनों से वहाँ पैक कर करके कहाँ भेजा जा रहा था, इंडिया में भेजा जा रहा था। क्लियर? तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी को वो बिल्कुल ग्रो नहीं करते हुए हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती जा रही थी धीरे धीरे। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, हमारे पास में
Finally, after 200 years, India gained independence on 15 अगस्त 1947. ओके, तो 1947 में हमारा क्या हो गया था, देश आज़ाद हो गया था, क्लियर, 200 साल बाद में। फिर हम लोग बात करते हैं कि पहले की, मतलब जब ये ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले की हमारी क्या सिचुएशंस थी कि हम लोग बिल्कुल प्रॉस्पेरियस की तरह थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब हमारे पास भाई देश में ऐसी कोई भी हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ कमाते हैं, सब कुछ हमारी इकोनॉमी चल रही थी, और हमारा मतलब ना ऐसे किसी से टाई अप, ना किसी से बिजनेस, बिल्कुल सब कुछ रहे थे। लेकिन जब इन्होंने हमारे पास ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया में जब आना स्टार्ट हो कर दिया था तो हमारी जो इकोनॉमी धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होती चली गई थी। वो हमारे इकोनॉमी को एज एक फीडर इकोनॉमी के रूप में वो यूज कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, वो डेवलप करते जा रहे थे, क्लियर। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे पास प्री कॉलोनियल की सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास पहले हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे एक ब्रिटिशों का राज हुआ करता था। हम लोग यूनिट 1 के अंदर पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्लियर, क्योंकि इसके बाद में जो हमारी यूनिट 2 आएगी उसमें भी मैं पूरी आपको क्राइसिस बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारे पास, भाई ऐसे तो कोई बैंक, हमारे पास इतने सारे बैंक्स थे, इतने स्टैब्लिश्ड हुए, इतने क्राइसिस आ रहे थे, कैसे बैंक डूबने लग गए थे, क्या इतनी हमारे पास क्राइसिस हुई कि जब हमारे पास फर्स्ट जो बैंक स्टैब्लिश था 70-90 में, जो हमारे पास में 70-70 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो हमने स्टैब्लिश किया था, वो हमारे पास बैंक धीरे धीरे जो स्टैब्लिश हो रहे थे वो डूबते क्यों जा रहे थे, क्यों लोग बैंकों में पैसा रखने से डर रहे थे, और मतलब साहूकर महाजन के पास पैसे रखते थे, वो मनचाही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लिया करते थे, कैसे वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंदराज, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों बैंक एस्टैब्लिश्ड हुए, फिर धीरे तीनों को मिला के कहीं वो डूब नहीं जाए, फिर उन तीनों को मिला के एक बैंक कर दिया गया था 1921 के अंदर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, राइट। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया तो हमारे पास में क्या हुआ कि कहीं ये था कि 1955 के अंदर जब हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रख दिया गया था, उससे पहले क्या किया था, ये सोचा गया कि हमारे पास एक रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश किया था 1935 में, कहीं ये बैंक भी नहीं डूब जाए, बैंकों का बैंक बनाने के लिए एक सरकार के अंडर में दे दिया गया था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 के अंदर। ये पूरे हमारे पास में एक हिस्ट्री है जो हम लोग पूरे इस इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में कैसे क्राइसिस हुए, क्या सिचुएशंस थी, हम लोग थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री बैकवर्ड की तरफ जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर, कि हम लोग इस यूनिट 1 के अंदर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले की हमारे पास सिचुएशन, कि हमारे पास कैसे ब्रिटिश रूल ऑरिजिन हुआ, उनका क्या पर्पस था हमारी इकोनॉमी को लेके, कैसे उन्होंने एज ए फीडर इकोनॉमी के रूप में हमको एक यूज में लिया, और फिर हमारे जो हमारे पास पहले की जो प्री कॉलोनियल वाली सिचुएशन, मतलब हमारे पास में जब ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशंस थी, ऐसे लेके पूरा हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट ब्रिटिश रूल से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि 1 by 1 पूरा हम लोग एक इसके जो इसकी हिस्ट्री है उसको पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि उसमें से क्या होता है आपके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। तो आगे के आपके एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके ये काम में आते होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो ब्रिटिश रूल वाला जो ओरिजिन वाला चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।